बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट मैथमेटिक 8.1 हमारी कंटिन्यू थी और हमने आपको उसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 तक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आज हम रिमेनिंग पार्ट आपको पार्ट 2 आपके साथ शेयर करेंगे और जिसमें मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको आज के ही लेक्चर में मैं कवर करवा दूँ। ठीक है जी, तो अपना टाइम ज़ाया किए अब अगर बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। हमारे पास द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन है और हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास हमारे फंक्शन की जो डोमेन है वो हमें गिवन है। क्या है जी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स 5x + 1 और यहाँ पे क्या कह रहा है इस गिवन फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो है 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी, और आगे क्या कहता है फाइंड द रेंज। अब हमें यहाँ की इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, अब गिवन फंक्शन में हम x की जगह पे अपनी तमाम डोमेन्स पुट करते चले जाएंगे 0 1 2 3, तो हमें उसकी रेंज जो है वो आती चली जाएगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोबारा क्वेश्चन उतार लो। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x + 1। अब हमें एक 1 by 1 पुट करना है। ठीक है, तो आप कहोगे डोमेन जो है वो आपके पास 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। नाउ रेंज, ये आप डेटा पहले बनाया, मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है। नाउ फाइंड रेंज। इसी तरह प्रेजेंटेशन से काम किया करें ताकि नंबर आपको पूरे मिलें। अब एफ ऑफ 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ 0, तो हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 5 0 तो 0 0 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जब हम एफ ऑफ 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ 1 पुट किया तो 5 1 = 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, f × 2 + 1 5 2 = 10 10 + 1 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी क्या आ रही है, रेंजेस आती जा रही हैं। 5 ऑफ 3 5 × 3 15 और 15 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 16। एफ ऑफ 4 5 × 4 20 20 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 21। ठीक है जी, फिर हमारे पास है एफ ऑफ 5 5 × 5 25 1 + 26। ठीक है, तो हमारे पास हमारी रेंज क्या आई है। अब हम तमाम को इस तरह ब्रैकेट में ही करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे 1 6 11 16 21 एंड 26। ठीक है जी, अगर 0 रेंज डोमेन रखा तो रेंज 1 आया, 1 पर 6 आया, 3 2 पर, इस तरह आपने सीरियल वाइज लिख देना है। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल था ये तो, बिल्कुल बच्चों वाला। आ जाते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शंस। अब हमें इनकी डोमेन्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चंस की डोमेन को फाइंड करना है। ठीक है जी, आज स्टार्ट करते हैं। अब हम कैसे करेंगे, आ जाओ जी। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट में, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास x² + 3 है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब गिवन फंक्शन की जब भी आप डोमेन फाइंड करोगे तो आप तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे x में हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो रियल नंबर्स होंगे ना। तो आप लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स x³ + 3 गिवन फंक्शन के अंदर अगर हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो डोमेन में x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। इस तरह आपने इसको सिर्फ इसमें जो है वो करली ब्रैकेट में शो करना होता है जब डोमेन फाइंड की जाती है। तो अगला है हमारे पास एफ ऑफ एक्स √of x + 3। ठीक है जी, अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो आप कहोगे डोमेन, ठीक है, x, पहले तो सिंपल आप इसको थोड़ा सा ओपन कर लो। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आएगा तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सेट करते हैं पहले ना इसको, हम रूट से बाहर निकालते हैं। जब भी आपने कोई भी फंक्शन उसके आपके पास रूट में होगा तो आप इसको इस तरह लिखोगे x + 3 > = 0। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 वहाँ चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स > -3, ये पॉजिटिव 3 इस तरफ आकर -3 हो गया। ठीक है, अब आप इसकी डोमेन लिखोगे। जब भी आपके पास कोई भी चीज़ रूट में आएगी तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। जस्ट डोमेन
कैसे होगा? अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर और एक्स जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है जी, इस तरीके से आपने निकालनी होगी जस्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं जीरो पुट कर दे दूँ, जीरो तो नहीं होना चाहिए ना हमारे पास, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिंपल लिखोगे द फंक्शन इज अनडिफाइन। क्या लिखोगे आप इसका? ये वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? अनडिफाइन है। अगर एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर हमारे पास हमारा एक्स जो है वो जीरो हो जाता है तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि अगर हमारे पास हमारा एक्स जो है वो जीरो हो गया तो फंक्शन इज अनडिफाइन। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दें, फंक्शन इज अनडिफाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन क्या बनेगी हमारे पास? डोमेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास इसकी डोमेन की आएगी। चले भाई इसका पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 में क्या कहा जा रहा है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। सेम यही वाली कंडीशन आ गई। सेम देखें यही चीज़ है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी रूट में आएगा आप कहोगे एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फिर आप इस 5 को वहाँ ले जाओगे 0 के पास, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू +5। -5 है ना, यहाँ जाके हो जाएगा +5। तो फिर आप इसकी डोमेन क्या बनेगी? इसकी डोमेन बनेगी x सच दैट, ये तमाम आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बिलोंग्स टू अ रियल नंबर और x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। ठीक है जी, इस तरह आप इसको नोट करें। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए। अब रिमेनिंग पार्ट्स भी हम कवर करते हैं। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपने करते जाना है। अब इसका पार्ट 5 है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे गौर करो, हमने क्या कहा था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस x की जगह पे -2 है ना, किस हालत में ये +0 हो सकता है? अगर हम यहाँ +2 रख दें, देखो +2 -2 को कैंसिल करेगा, आंसर इज 0। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं रियल नंबर में से +2 नहीं रख सकती, बाकी मैं सब रख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ +2 रखूंगी तो मेरा जो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे द फंक्शन इज, पूरी वर्डिंग ही लिख लें, द फंक्शन इज अनडिफाइन व्हेन एक्स हमारे पास जब 2 हो। ठीक है ना भाई, हमारे पास फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइन होगा अगर हमारे पास x 2 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारी जो डोमेन है, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ आप लोगों को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स इक्वल टू 2 हुआ तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं। इसका पार्ट 6 है, बाकी 7 8 भी दिया गया है। देख लेते हैं 6 का। यस नो, लास्ट पार्ट है ये। 4 5 और 6 एक्चुअली क्वेश्चन गलत में ना, उसमें वर्डिंग गलत लिखी है। 6 को उन्होंने 4 बनाया हुआ रोमन में, खैर टाइपिंग मिस्टेक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब आप बताएं क्या यहाँ पे मैं 3 नहीं रख सकती? गौर करें, देखो डिनोमिनेटर में गौर करें आप लोग खुद। अगर ये डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर अगर मेरे पास 9 आता है, देखो तो ये -9 को कैंसिल कर देगा और आंसर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रियल नंबर में से मैं क्या नहीं रख सकती? +3 पुट नहीं कर सकती। मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप लिखोगे द फंक्शन इज अनडिफाइन। हमारे पास हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा जब हम x की जगह पर 3 पुट कर दें तो। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे? +-3 लिखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे x इज +-3। तो अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसकी डोमेन क्या है? डोमेन x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर और x जो है वो हमारे पास +-3 नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है ना भाई, +-3 होगा तो हमारे पास हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। 7
अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपको द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास हमारी डोमेन्स गिवन है और हमें अपने फंक्शन की रेंज को फाइंड करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स 5x² + 3। हमें क्या करनी है? इसकी रेंजेस निकालनी है, जबकि हमारे पास हमारी डोमेन जो है वो गिवन है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको? सेम एज इट इज उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया। ठीक है जी, देखिए सब ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास डोमेन गिवन है। डोमेन क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5। अब हम पुट कर दें 1 बाय 1 एफ ऑफ 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है 1 का स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। सेम एज 1 का स्क्वायर 1, 1 5 ज़ा 5, 5 में 3 मिलाया तो 8 डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। एफ ऑफ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 20 में 3 मिलाया तो हमारे पास 23। ठीक है, एफ ऑफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 45 में 3 मिलाया 47। ठीक है, एफ ऑफ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 को 16 5 ज़ार मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा भाई। अभी 16 × 5 80, और 80 में जब हम 3 मिलाएंगे तो 83 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 5 125, 125 में 3 मिलाया 128। ठीक है, तो 128 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो रेंजेस क्या आई हैं हमारे पास? तमाम रेंज हमारे पास आ गई है 8, 23, 47, 83 एंड 128। ठीक है जी, चलो इसको नोट करें। ये तो था इसका पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 क्या कहता है इसका? एफ ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है जी, तो हमारे पास हमारी डोमेन क्या है? वही 1 2 3 4 और 5। तो एफ ऑफ 1 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 पुट करोगे एक्स की जगह पे 2 + 1 3 हो जाएगा तो 1/3। एफ ऑफ 3 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 तो 1/4 हो जाएगा। सॉरी, ऊपर भी तो एक्स था, ऊपर वाला एक्स तो भूल गए हम। 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2/3 होगा क्योंकि एक्स भी तो हमारे पास था ना। एक्स जब हम 2 रखेंगे तो 2/3 होगा। ठीक है, और जब हम एक्स की जगह पे 3/3 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ऊपर भी एक्स था, ऊपर को मैंने ध्यान नहीं दिया। एफ ऑफ 4 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1 तो क्या हो जाएगा? 4/5। और लास्ट वाला क्या है हमारे पास? एफ ऑफ 5 तो 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगी हमारी रेंज? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हमें क्या करनी है? हमारी रेंज फाइंड करनी है गिवन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट में है x² + 1। अभी मैंने आपको रेंज फाइंड करने का तरीका बताया है ना, किस तरीके से करनी है। आप यहाँ पे अब यहाँ पर देखो, हमारे पास x² + 1 कैन नेवर बी नेगेटिव और 0 व्हेन डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें रेंज को मैंने x सच दैट x लिखा था ना। तो आपने ना जब भी रेंज निकालनी है ना तो आपने क्या करना है? उसको y लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे x² + 1 कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और 0 व्हेन डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप क्या करोगे? रेंज y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर और y जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी,
इस तरीके से आप करके इसको निकालोगे। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका तो 10। तो आप किस तरीके से लिखोगे आप इसको, बस इतना ही आपका आंसर है, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। दोनों चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन नंबर 10 में, रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी निकालनी है गिवन फंक्शन की। तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी निकालना है, ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। चलो भाई, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आसान हो रही थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था बीच में। डोमेन हम निकालेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, ऐसे ही है ना, तो रख सकते हैं। और हम रेंज निकालें यहाँ पर तो रेंज को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास रियल नंबर्स में से भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। चले जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज। फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस का x, ठीक है। अब अगर हम इसके डोमेन निकालें तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जब भी स्क्वायर रूट में कोई चीज़ आएगी तो पहले आप उसको टैकल करोगे। गिवन फंक्शन 25 माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब सिंपल माइनस एक्स इधर ही रखो और यहाँ से 25 वहाँ ले जाओ तो देखो साइन भी पलट जाएगी। 25 यहाँ जाएगा तो माइनस का 25, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन 25, ठीक है। तो हमारे पास हमारी डोमेन क्या आएगी? डोमेन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन 25 होगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, रेंज भी हमारी रियल नंबर में से ही आएगी, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ फिनिश, 11 भी हुआ फिनिश। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फंक्शन इज डिफाइन। अगर फंक्शन हमारा डिफाइन हो एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, द images of 1 and 5 are -2 and 10 respectively। फर्स्ट दो पार्ट हैं इसके पे, कहता है फर्स्ट में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये इस गिवन फंक्शन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड वाले में कह रहा है कि जो दो डोमेन है गिवन फंक्शन की 1, 3, 5 हो तो फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब उस रेंज उसकी जो है फंक्शन की रेंज फाइंड करें। चलो स्टार 1 बाय 1 करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देखो भाई, हमें क्या कहा जा रहा है, जो एफ ऑफ एक्स है वो ए एक्स प्लस बी है, ऐसा ही है। इसको हमने कहा दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 करके फिलहाल छोड़ दें। अब क्या, ये जो एफ ऑफ 1 दिया गया ना, एक्स की जगह पे हमें 1 पुट करना है। एफ ऑफ 1 जो है वो -2 हो, ठीक है। पहले 1 के लिए भी करेंगे जो इमेजेस दी गई हैं और 5 भी करेंगे। तो रिस्पेक्टिवली कह रहा है 1 के लिए -2 है और 5 के लिए 10 है। तो अब इसको करो तो ये हमारे पास एफ ऑफ 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह ए एक्स की जगह इसको उसकी जगह पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी माइनस का 2, और सेकंड वाले में अब हम a प्लस बी कर लेंगे। दिस वन इज माइनस ए 1 जा a हो गया ना, b और ये माइनस का 2 हो गया। इस तरह हमें दो इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हमने एफ ऑफ 1 के लिए पुट किया जो इमेज -2 दिया गया था। अब हमारे पास 5 के लिए 10 है। एफ ऑफ 5 क्या है? हमारे पास 10 है। तो हम इसकी एक यहाँ हमने 1 पुट किया, अब हम 5 पुट कर लेंगे इवन फंक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। अब ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। फंक्शन की जगह x की जगह हमने पुट किया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी क्या है हमारे पास a प्लस बी
माइनस का 2। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में नीचे की साइन जो है पलट जाती है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस। यहाँ तो कोई साइन नहीं होती, आपको पता है प्लस होती है ना, जो लगा ले चले, ये लो। तो ये हो जाएगा प्लस 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 10 और 2 हो जाएगा हमारे पास 12, प्लस वाला बी माइनस के बी से कैंसिल, ये वाला खत्म हो जाता है। 5 में से 1 गया तो 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है हमें अकेला छोड़ दो, तो यहाँ से एक अकेला हो जाएगा और ये वाला 4 यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 4 1 4, 4 3 12। तो ए हमारे पास आ जाएगा 3। हमें इस तरह ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें बी भी चाहिए। अब हम इसको बी पुट कर 2 में अगर मैं पुट कर दूँ तब भी बी आ जाएगा, है ना भाई। 3 में पुट करूँ, इसमें 1 में पुट करूँ तब भी देखिए एक्स नहीं होगा ना। एक काम करते हैं 2 में पुट करते हैं, देखो ऐसे पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इसको 2 में पुट कर दें तो ए हमारे पास क्या आया है 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब बी फाइंड करना है, 3 वहाँ जाकर नेगेटिव 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। तो बी हमारे पास माइनस का 5 हो गया। तो हमारे दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड बी इज -5। दिस वन इज योर आंसर। इसको देखें, इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में आने के चांसेस हो सकते हैं इस तरह, ठीक है। 8.34 से ही आएगा फिलहाल इस साल, तो रिड्यूस 8.3 2024 बच्चे पेपर देंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। अब गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है x³ माइनस का ax² प्लस bx+1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर f ऑफ x -2 एंड f ऑफ -1 इज 0। ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी हमने 12 किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि गिवन फंक्शन f ऑफ x हो, क्या है x³ माइनस ax² प्लस का bx+1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगर पुट करें x को 2, अगर हम क्या पुट कर रहे हैं x, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे f ऑफ 2 के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x से वहाँ 2 पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में। तो f ऑफ x का f ऑफ 2 हो जाएगा और ये 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 2 हो गया ना, तो 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। और ये f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी गई थी क्वेश्चन में, -3। देखो -3 दिया गया ना, तो हम यहाँ -3 रखेंगे। और 2 का स्क्वायर 4, तो 4a हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लो एक स्टेप स्किप करके, और ये हो जाएगा 2b और प्लस का 1, ठीक है जी। और यहाँ पे a है, ये b नहीं है, ये वाला a है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साथ। अब इस माइनस का 3, अभी इन सबको उस तरफ ले जाओ, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, 4 है ना, यहाँ के पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 4a माइनस का 2b और माइनस का 9। देखो 8 और 1 9 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 और -3 अपनी जगह पे मौजूद था, इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस का 9 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस का 12 अब इस तरह सेट करके लिखो, पहले a वाला लिख लो, 4a माइनस का 2b और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने x को क्या पुट किया, 2 पुट किया। अब हम x पुट करेंगे -1, क्योंकि f ऑफ -1 भी 0 दिया गया है ना सेकंड वाला। तो आप पुट क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलो गिवन फंक्शन में हम पुट कर देते हैं f ऑफ -1 का क्यूब माइनस a -1 स्क्वायर, 1 ही देगा वैल्यू फिलहाल, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। 1 का क्यूब हमें -1 देगा यहाँ से, ठीक है बच्चे। और ये माइनस है 1 का क्यूब, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ ये हमारे पास कैसे, देखो एक चीज़ और भी याद रखो कि जब भी सॉल्व कर रहे हो, अगर थोड़ा सा जैसे मैं थोड़ी बहुत स्टेप्स स्किप कर देती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप सिंपल तरीके से अपना काम उसी तरीके से कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कहें जी मिस ने कहा है कि इस तरीके से नहीं करना तो इस तरीके से करना है, तो आपको जैसा समझ में आए उस तरीके से करें, कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है जी। तो ये माइनस का a होगा और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का b और यहाँ से प्लस का 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस का a
और माइनस का बी, तो हम ये उस तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का बी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में। अगर मैं 2 में पुट कर दूं, ए मेरे पास है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप लिखो इसको, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 में जब पुट करेंगे इसको, 2 में 4a हमारे पास माइनस का b आया है, माइनस का 2b माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 4b माइनस का 2b माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस होके प्लस, माइनस का 6b माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस का 6b ऐसे रहेगा, फिलहाल 12 को हटाएगा, 12 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अभी 6 को हटाएगा, 6 साथ जाएगा तो अपना साइन अपने साथ लेकर जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है जी। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अगर हम इन दोनों को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो अब आप लिखो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर, इसमें हम पुट कर रहे हैं इसको, बल्कि 3 में पुट कर देते हैं हम इसको, ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं आई थी ना, a की वैल्यू तो माइनस b थी। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से 3 में पुट कर देते हैं। 3 में अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 3 में पुट करूँ तो 3 का रेफरेंस दूंगी, इम्प्लाइज दैट लगाऊंगी और 3 में पुट कर दूंगी a इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2। ठीक है, और ऑलरेडी साइन माइनस थी ये वाली, देखो ये माइनस भी थी तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक साइन बाहर लगाओ और एक साइन अंदर लगाओ, तो b की वैल्यू माइनस माइनस होके प्लस का 2 देगी हमें। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ, ये वाला स्टेप अलग है और ये इधर के स्टेप है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -2 सॉरी, b -2 था। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको 8.2 पर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।